अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले वेलकम टू दी यूट्यूब पेज ऑफ द मैट्रिक्स डिजाइन स्टूडियो एंड एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूड बोर्ड। इंटीरियर डिजाइनिंग का मेन हमारा जो काम होता है वो ओवरऑल सारा मूड बोर्ड की बेस पे होता है। आपको मेरी स्क्रीन पे एक बोर्ड नजर आ रहा होगा जिसपे डिफरेंट पिक्चर्स हैं। मूड बोर्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटीरियर डिजाइनिंग का मूड बोर्ड। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के मूड बोर्ड, अब आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इलिस्ट्रेटर करें या फोटोशॉप करें, नहीं। सबसे हमारे लिए बेसिक चीज होती है ये कैनवा। कैनवा बेसिकली आजकल चलने वाला, ना एडोब इतना चल रहा है ना चल रहा है फोटोशॉप। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो आजकल हमारी एक स्पॉटलाइट है, मींस एक तरह की स्पॉटलाइट बन गया जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा फेमस जा रहा है। बिल्कुल फ्री है, इस पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो हम काम करने वाले हैं वो है जरूरी कि हम लोग बाय डिफॉल्ट अपना टेम्पलेट खुद लें। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आप अपनी आईडी गूगल से लॉगिन कर लें। कोई आपको स्पेशल इस पे आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ से कस्टम साइज पे जाना है एंड 720। ये पिक्सल सेट नहीं है, अगर आपका इंचेस या सेंटीमीटर सेट है आप इसको पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लें और कर दें 720 और मल्टीप्लाई बाय 720 और कर दें क्रिएट न्यू डिजाइन। आपके पास इस तरह का एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। देखें वो टेम्पलेट्स शो करवा रहा है कि उसके पास 720 बाय 720 में कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप कोई यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना। हम लोगों को मूड बोर्ड बनाना है तो हमें सारी क्रिएशन खुद ही करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड वाइट रखना है वो आपकी मर्जी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके पास देखें बहुत सारे बैकग्राउंड्स का भी उसने ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप चाहें आप इस तरह का बैकग्राउंड रख लें, आप चाहें आप इस तरह का बैकग्राउंड रख लें। इट्स योर ऑन चॉइस, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज कर लूं या मैं कोई और अपना बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे वो बैकग्राउंड इधर आ जाएगा। और अगर आप सिंपल कोई स्पेसिफिक कलर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल सारे कलर्स होते हैं बेसिक, लेकिन अगर आप कोई कलर चूज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें और जिस तरह का मर्जी आप कलर अपना खुद डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने ये वाला कलर डिजाइन किया, अब इस पे हमने काम स्टार्ट करना है, हमारी वर्किंग स्टार्ट करनी है। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर हेडिंग दे देती हूँ मूव बोर्ड। टेक्स्ट पे जाएंगे, एड अ हेडिंग। एड अ हेडिंग पे जाके मैंने लिख दिया मूड बोर्ड। अब मूड बोर्ड बनाने के हमारे जो मूड बोर्ड वैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में बनता है, वो हमारे इंटीरियर जो हमारे डिजाइन स्टाइल होता है उनके अकॉर्डिंग हम फर्नीचर का सेटअप करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कॉस्ट बताई जाती है, डिफरेंट तमाम चीजें बताई जाती हैं। वो बेसिकली होता है जो इंटीरियर डिजाइनिंग बच्चे पढ़ रहे हैं या तो उनको पता हो इंटीरियर डिजाइन स्टाइल्स क्या होते हैं, या जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ें ताकि उनको आइडिया हो कि मूड बोर्ड जो हमारे हैं वो किस डिजाइन स्टाइल के अकॉर्डिंग किस तरह का फर्नीचर बनेगा। अब ये एक सिंपल ओपन सैंस एक्स्ट्रा यूज करेगा हमारा फॉन्ट स्टाइल, लेकिन आप इस पे क्लिक करके इसमें लैक्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये कर लूं, इवन जो मुझे पसंद है मैं वो वाला यूज कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो यूज कर लें। अब यहाँ तो आप इसको सिंपल क्लिक करके यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के भी छोटा कर सकते हैं। जो बच्चे डिजाइन स्टाइल के मुताबिक मूड बोर्ड बनाए वो नीचे हेडिंग भी दे दें उस डिजाइन स्टाइल की। जिस तरह इस मूड बोर्ड पे हम यूज करेंगे बोहेमियन डिजाइन स्टाइल। बोहेमियन डिजाइन स्टाइल क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज किसी भी तरह की डाल सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक डिजाइन स्टाइल्स होते हैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, उसमें हमारे स्पेसिफिक फर्नीचर्स होते हैं। इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर लें, ग्रीन के ऊपर डार्क ग्रीन या ब्लैक करना है वो भी आपकी अपनी मर्जी है। चलें जी, इस पे अब आप लोगों ने क्लिक करना है अपलोड्स पे।
और आप लोगों ने अपलोड कर देना है मीडिया। मीडिया आप लोग अपलोड कर दें, इसमें तमाम की तमाम चीजें होनी है, यूज पीएनजी रिमूव बैकग्राउंड वाले। आप सारी पिक्चर इकट्ठी सिलेक्ट कर दें। जिस तरह मैंने चेयर इंसर्ट करनी है, मैंने बेड करना है, डेकोरेशन पीसेस करने हैं, टेबल करना है, शैंडिलियर, हमारा रग, हमारे कुशंस, कर्टन्स, ये तुम्हारी तमाम चीजें आप अपलोड कर दें। उसके अलावा आपने कोई चीज अपलोड करनी है, साइड टेबल, कर्टन्स, इनको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अगर आप लोगों को इंटरनेट से पीएनजी नहीं मिल रहे हैं और आप लोगों के पास कुछ इस तरह के फर्नीचर, आप सिंपल अपने फर्नीचर की पिक्चर्स खोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह की पिक्चर है जिसके बैकग्राउंड पीछे है, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा हरगिज नहीं दूंगी कि आप लोग फोटोशॉप डाउनलोड करें। आप सिंपल गूगल पे जाएं और उस पे लिखें रिमूव बैकग्राउंड, या बहुत लंबा नहीं करना, रिमूव बीजी लिख दें एंड फर्स्ट वेबसाइट आएगी www.removebg.com। अपलोड इमेज पे आप क्लिक करें और अपनी पिक्चर इसमें इंसर्ट कर दें और इसको कर दें डाउनलोड। ठीक है, जिस तरह ही ये डाउनलोड होगी, देखें पिक्चर का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, सिर्फ चेयर रह गई। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपलोड करके डाउनलोड कर लेनी है। अब जी देखें हमारा तमाम फर्नीचर आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो जी अब मैं इसमें इंसर्ट करती हूँ अपना बेड। सबसे पहले आप लोगों ने भी बेड ही इंसर्ट करना है, क्योंकि बाद में बेड की जो स्पेस है वो बनानी मुश्किल हो जाती है। बेड कोशिश करना है मिड में रखें। ठीक है, ये मैंने बेड रख दिया। उसके साथ जी मैं इंसर्ट कर देती हूँ हमारी साइड टेबल। अब देखें, अब ये पिक्चर साइड से एक्स्ट्रा, इसको यहां से इस तरह और यहां से इस तरह आप कर दें क्रॉप। ये इस तरह उठाई और यहाँ पर रख दी कि मेरे बेड के साथ ये साइड टेबल्स यूज होंगे। जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ते हैं तो आपको फर्नीचर के कैटलॉग्स दिए जाते हैं। कैटलॉग्स में आपको डिफरेंट फर्नीचर की वेबसाइट्स दिखाई जाती हैं, जिसमें आप स्पेसिफिक फर्नीचर डिजाइन स्टाइल के अकॉर्डिंग वो लगाते हैं जो आपने जिस जहां से फर्नीचर खरीदना है वो वहां पे अवेलेबल हो। वो फर्नीचर आप इसमें इंसर्ट करके साथ लिंक अटैच कर देते हैं, ताकि क्लाइंट जब अपने फर्नीचर को क्लिक करे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाए। अगर ये काम नहीं करना, ये काम टफ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो हमने फर्नीचर की पिक्चर्स ली होती हैं उसकी एस्टिमेट कॉस्ट, जिस तरह मैं कहूँ कि ये बेड को इतना खास नहीं है, 35 या 35 हजार का आ जाएगा, 30 to 35,000 का, इंक्लूडिंग साइड टेबल्स। ठीक है, अब एस्टिमेट कॉस्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है कि एस्टिमेट कॉस्ट इतनी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, दिस इज आवर एस्टिमेट। उसके बाद जी मैं चेयर इंसर्ट कर देती हूँ, टेबल इंसर्ट कर देती हूँ। सिंपल आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। ठीक है, अब जी शैंडिलियर इंसर्ट कर दिया, शैंडिलियर इंसर्ट किया यहाँ पर लाइक दिस। अब देखें जी एक इशू क्या है कि मेरे शैंडिलियर्स के ऊपर वायर्स नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है एंड सर्च कर ले लाइन। स्ट्रेट लाइन आपने सर्च करनी। ये फॉर एग्जांपल मैंने उठाई और इसको मैंने किया रोटेट कुछ इस तरह, इसको मूव किया, इसको रख दिया इधर, इसको छोटा कर दें आप, इसको जूम आउट करें, यहां से पकड़ें, ओके वो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो गया। ठीक है, इसी लाइन को क्लिक करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट, इसको कुछ इस तरह से रिमूव कर दें, इसको पकड़ें और इसको यहाँ पे रख दें लाइक दिस। इस तरह जिस तरह आपके शैंडिलियर्स के चेन्स कनेक्ट हुए हैं, या हम सर्च करके देख लेते हैं मे भी उनके पास कोई चेन का भी हो।
यस, आप चाहें तो आप चेन भी इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह मैंने ये चेन इंसर्ट की। लेकिन ये आई थिंक बहुत बड़ी लग रही है, जिसकी वजह से हमें चेन की बजाय लाइन ठीक थी। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, अनडू अनडू अनडू। ओके जी, अपलोड्स पे वापस आते हैं। अब इसके साथ इंसर्ट कर देती हूँ मैं अपना लैंप। देखें ये पिक्चर मेरे रिमूव मेरा बैकग्राउंड सही नहीं हुआ हुआ। ठीक है, उसके लिए अब हमने क्या करना है, ये पिक्चर मैं रिमूव बैकग्राउंड पे इंसर्ट करूंगी। अगर कोई बैकग्राउंड आपको रिमूव सही ना हो, अपलोड मीडिया पे जाएंगे, यही पिक्चर मैं इस पे इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, उसने अभी भी रिमूव नहीं किया, इसको कर देते हैं एडिट। एडिट पे जाके इरेज एंड रीस्टोर, इरेज का बटन मैंने किया छोटा और मैंने इस लैंप को कर दिया इरेज। ओके, क्रॉस, इसको कर लेंगे डाउनलोड, डाउनलोड इमेज। ओके, इस पे अगेन आते हैं, बेड को यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ, अपलोड मीडिया पे जाती हूँ, डाउनलोड्स में जाती हूँ, ये अपनी पिक्चर डाउनलोड करती हूँ, ओपन करती हूँ। और ये यहाँ पर बेड मैंने अगेन इंसर्ट कर दिया, ये इसको आप क्रॉप करते जाएं। ओके, अगर इस तरह बंद हो जाए, आप अगेन यहाँ से किसी पे भी क्लिक करके अगेन ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना लैंप इंसर्ट कर देती हूँ, लाइक दिस। ये वाला लैंप आप डिलीट कर दें। अब जी रह गया मेरी कुशंस इंसर्ट कर देते हैं। कुशंस छोटे करें आप। कुशंस इंसर्ट करने का बहुत प्यारा तरीका है, इसी तरह करेंगे तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह आप कुशंस इंसर्ट कर दें। ये कुशंस इंसर्ट करने जरूरी नहीं होते, लेकिन हम इंसर्ट सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि अगले इंसान को आइडिया हो जाए कि इस चीज के साथ हम इस तरह की चीज यूज करेंगे तो वो अच्छी लगेगी। ठीक है, कुशंस आप इस तरह से इंसर्ट कर दें। उसके बाद जी अब हमने इंसर्ट करने हैं हमारी एसेसरीज। एसेसरीज इंसर्ट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव करती हूँ, एसेसरीज के लिए जगह स्पेस बनानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने इस तरह हर चीज इंसर्ट करनी है कि तमाम चीजों की स्पेस बन जाए। ये कुशंस भी थोड़े से नीचे कर देते हैं, थोड़े इधर कर देते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। ओके, एसेसरीज इंसर्ट कर देते हैं। एसेसरीज आपने बिल्कुल ये एक्स्ट्रा लाइंस आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। एसेसरीज बिल्कुल आपने नॉर्मल सी रखनी है, बड़ी नहीं रखनी ज्यादा। मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट को आइडिया देना है कि सर आप अपने ये जो आपका रूम है आप उसमें इस तरह की चीजें रखें, जरा गोल्डन मेटालिक सी, तो वो अच्छी लगेंगी। अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँ मैं शैंडिलियर रिप्लेस कर देती हूँ, सिंपल आप शैंडिलियर इस तरह डिलीट करें और मैं कहूँ कि मैं ये वाले बल्ब इंसर्ट कर देती हूँ कि ये वाले रूम में लग जाए। जो चीज आपको बेस्ट लगे अपने रूम के लिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप पे कोई ममानत नहीं है। बोहेमियन डिजाइन स्टाइल बेसिकली इसी चीज का नाम है कि आप लोगों ने यूज करनी है वो चीजें जो जो आपको पसंद है, लेकिन इसमें ये शर्त होती है कि आपने प्लांट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है। इसी वजह से मैं भी कुछ प्लांटर्स और वॉज वगैरह ये चीजें ज्यादा इंसर्ट करी।
ओके, अब क्या रह गया जी? प्लांटर्स, कर्टन्स, कर्टन्स इंसर्ट कर दें आप। इसी तरह साइड से क्रॉप करें। यहाँ पे इंसर्ट कर दें। उसके बाद जी सेंटर में मैं डेकोरेशन में मैं इंसर्ट कर रही हूँ मिरर भी। मिरर थोड़ा सा इस तरह। हर चीज आपने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देनी। और उसके बाद लास्ट में मैं इंसर्ट कर देती हूँ रग। लाइक दिस। ओके, अब ये तमाम चीजें करके अब आप एक और काम कर सकते हैं। अब इसके साथ भी आप बैकग्राउंड इसके साथ भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देख लें जी, मुझे ये वाला बैकग्राउंड सूट कर रहा है, मुझे ये वाला बैकग्राउंड सूट कर रहा है। ठीक है, आप जो से कलर का बैकग्राउंड रखना चाहें आप रख सकते हैं। जिस तरह मैं कहूँ मुझे ये वाला बैकग्राउंड सूट कर रहा है, ये कर रहा है, सी ऑल पे जाएंगे आप कोई बैकग्राउंड भी अपना रख सकते हैं। ओके, अब हमने मेन चीज हमारी आती है कलर पैलेट। कलर पैलेट क्या होता है? जिसमें यूज हमें बताना होता है कि इस पूरी चीजों में कौन कौन से कलर्स हमारे यूज होंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट्स पे जाना है, इसको क्रॉस कर लें। सिंपल आप कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल सर्कल पकड़ लें। जिस तरह मैं सर्कल पकड़ा, इसको किया छोटा, बिल्कुल छोटा सा, मींस इतना, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं। इसको सिलेक्ट किया, इसको उठाया इधर, थोड़ा सा और छोटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये इसलिए जरूरी होता है कि आपके जो सर्कल्स हैं वो एक ही साइज के रहें, बड़े छोटे ना हो। बड़े छोटे हो जाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, कोई सर्कल बड़ा है कोई सर्कल छोटा है, क्लाइंट कहेगा इसको तो खुद नहीं पता क्या ठीक है क्या खराब, ये मुझे क्या बताए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। उसके बाद अगर आपने ज्यादा कलर्स इंसर्ट करने हैं, आप इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और आप इस तरह से कलर पैलेट बना दें। अब आप सोचेंगे कि सब में ब्राउन कलर तो इंसर्ट होंगे नहीं। आपने इस पे क्लिक करना है, कलर पे जाना है। अब ये देखें, उसने तमाम चीजों के कलर्स जो जो हमारी चेयर्स में थे, हर चीज में, तो उसने ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर दिए। अब मैं इन चीजों के कलर्स ऑटोमेटिकली खुद सिलेक्ट करें, आप जो सा मर्जी। अब आपने ये नहीं करना कि एक शेप के जितने कलर्स हैं आपने सारे ही लगा देने। जो आपको लग रहा है अंदर यूज हुए हैं वो आपने लगाने। अब बेडशीट का कलर बताना तो जरूरी नहीं है। मैंने क्या करना है, बेडशीट का कलर बता के, तो जो बेसिक कलर यूज हुए हैं, जिस तरह व्हाइट हुआ है, ग्रे हुआ है, वो हम बताएंगे। और जो कलर्स बेसिक नहीं है वो हम नहीं बताएंगे। अब देखें, जिस तरह इस कलर की कर्टन्स है, इस कलर का रग है, इस कलर का ये है, तो मैंने ये नहीं करना कि मैं सारी पिक्चर्स में सेम कलर उठा के डाल दूं। मैंने सिर्फ किसी एक जगह से ही वो कलर उठाना है और इंसर्ट कर देना है, लाइक दिस। आप सारी चीजों को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने तीनों क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, थोड़े से इधर मूव करने हैं। ये हो गया एक सिंपल सी चीज। अब हमने इंसर्ट करना है हमारा टेक्स्ट। सबसे पहले जी आपने ये लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट ले लें या ऐड अ सब हेडिंग ले लें। सबसे पहले हमने टेक्स्ट ऐड करना है फर्नीचर। फर्नीचर आप इस तरह कर दें, इतना नॉर्मल रखें। आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन फॉन्ट्स हमेशा वो यूज किया करें जो आपके क्लाइंट को पढ़ने में आसानी हो। अब आप सोच रहे होंगे फर्नीचर इधर क्यों रखा है, उसका भी मैं आपको आंसर करती चलूं। फर्नीचर पहले हम सारे टेक्स्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हम उनको बताएंगे। उसके बाद जी एक टेक्स्ट आएगा लाइटिंग, उसके भी इसी तरह एक ही फॉन्ट यूज करना है, फॉन्ट बार बार चेंज
नहीं करने। फॉन्ट्स हमेशा वो यूज करें जो आपके क्लाइंट को आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद यूज कीजिए एक्सेसरीज। उसके बाद लगाना है लाइनन। लाइनन इज नॉट ओनली अ क्लोथ। लाइनन सिर्फ कपड़े को नहीं कहते, लिनन के कपड़े को। लाइनन इज ऑल्सो यूज फॉर बेडशीट्स एंड कुशंस एक्सेट्रा। वॉल ट्रीट विंडो ट्रीटमेंट, या आप कर्टन्स भी लिख सकते हैं। विंडो ट्रीटमेंट तो तब होता है जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर पैलेट थोड़ा सा नीचे मूव करें, कर्टन्स को भी चेंज कर देते हैं सेम में। या इसको पूरा कर देते हैं कर्टन्स एंड रग्स। एंड रग्स, और इन दोनों के मिडल सेंटर में इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब हम लिखेंगे लास्ट में कलर पैलेट। तो मैं रखूंगी कर्टन कुशंस में अपने थोड़े से ऊंचे कर देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ कलर पैलेट हेयर। अब इंसर्ट करने हैं जी हमने एरोज। एरोज इंसर्ट करने हैं। एलिमेंट्स में जाएं, सर्च करें एरो। ये देखें जी, ये एक एरो है, ठीक है। इसको मैंने उठाया, इसका मैंने कलर कर दिया ब्लैक। अब इसको मैं इस तरह इंसर्ट कर लूं, या मैं चाहती हूँ ये ऐसे हो जाए। इसको मैंने क्या किया, फ्लिप किया वर्टिकल, ये ऐसे हो गया। इसको मैंने किया छोटा, थोड़ा सा किया रोटेट, उठाया, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा और लाइट। इसको किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर से उठाया, इसको अगेन मैं फ्लिप करूं अगर, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। इसको प्रॉपर लैंप की तरफ मूव कर दें, थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे तो नो इशू। इसी तरह आप ये वाला एरो यूज कर लें। ये वाला एरो भी लगा हुआ एक तरह से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। फर्नीचर का एक एरो जी मैंने इधर लगाना है अपने बेड की तरफ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल दबा के सी दबाना है तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल दबा के वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। एरो लगा दिया कि ये मेरा फर्नीचर है और ये मेरा फर्नीचर है। एक्सेसरीज पे भी इसी तरह आप एरो लगा लें। आप एरो कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डिफरेंट शेप्स के यूज करके दिखा रही हूँ। कलर आप बोल्ड लें, ब्लैक लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ब्लैक। अब यही वाला कॉपी सी वही, ठीक है। इस तरह आप थोड़ा सा इसको रोटेट कर दें। ये मेरे कर्टन्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये एरो मुझे लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मैंने इधर रखा और इसको इस तरह कर दिया रोटेट। ये मेरे रग्स हैं, और लास्ट में एक एरो लगाना है, जो मैं ये वाला लगा लेती हूँ। ये मेरा कलर पैलेट है, यहाँ बन गई तमाम चीजें।
उसके बाद जी आप अपना यहाँ पे एस्टिमेट कॉस्ट लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको बोहेमियन डिजाइन स्टाइल दिया तो मैं लिख दूंगी बोहेमियन डिजाइन स्टाइल, सिंपल ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, और इधर रख देते हैं। ओके, उसके बाद जी ये आपने लिख देना है अपना यहाँ पे एस्टिमेट कॉस्ट। मीन्स अगर आपने हर चीज बाय करनी है, जिस तरह मैंने लिख देती हूँ PKR ऑल ओवर सारी चीजें मिला के जी आपके लगेंगे 2 lakhs। ठीक है, या तो आप इस तरह लिख दें या सिंपल 2 lakhs लिख दें। इसको बोल्ड कर दें, सिलेक्ट करें बोल्ड, और यहाँ पे इस तरह लिखते हैं एस्टिमेट कॉस्ट। या अगर अपने क्लाइंट को आपने कॉस्ट एस्टिमेट नहीं देनी, आपने कुछ क्लाइंट्स होते हैं जी उन्होंने फर्नीचर खुद लेना होता है, वो सिर्फ आपसे डिजाइन मांगते हैं कि हमें बता दो कि फॉर एग्जांपल मॉडर्न डिजाइन स्टाइल में किस तरह की चीजें यूज होनी है, कंटेम्प्रेरी में किस तरह की होनी है, हॉलीवुड ग्लैम में किस तरह की होनी है, मतलब इन तमाम चीजों में किस किस तरह की चीजें यूज होनी है, वो क्लाइंट्स मांगते हैं डिजाइन स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। आप फिर लिख सकते हैं अपना नाम यहाँ पे, एज इट इज, ये बोल्ड है। ओके, लाइक दिस सिंपल। इसका PDF भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, PNG भी कर सकते हैं। अच्छा PNG, यहाँ पे जो PNG है वो PNG वो नहीं है कि मींस रिमूव बैकग्राउंड वाला नहीं। आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, वो आपको ऑप्शन दे देगा JPEG PNG ऑल ओवर दीज थिंग्स। इसमें PNG में भी आपका, जिस तरह मैं PNG पे रखकर सेव करती हूँ, PDF में भी कर सकते हैं डाउनलोड। ओके, ये देखें जी हमारी पिक्चर इस तरह डाउनलोड होगी। बस चलें जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें और इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते रहें। अल्लाह हाफिज।